बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाने वाले हैं झटपट बेहद मज़ेदार सा चिकन अचार गोश्त। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी 1 से 1.5 पाव। आपने इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा मज़े की बनेगी। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर साथ इसके हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज 1 पाव। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। अगर तो आपके पास मिट्टी की कढ़ाई है ना, तो आपने पहले इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना, ताकि जब इसके अंदर हम प्याज डालें तो फ़ौरन से ही फ्राई हो जाए, हमारा टाइम ज़ाया ना। तो बस फिर जब प्याज लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा, फिर साथ इसके हम डाल देंगे 1 पाव टमाटर का पेस्ट। इसमें आपने टमाटर काट के नहीं डालने, इसमें आपने टमाटर का पेस्ट डालना है। इससे जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। बस फिर हल्का सा इसको हमने मिक्स करना। साथ इसके हम डाल देंगे कुछ थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें नमक हस्ब जाएगा, आधी चाय की चम्मच पिसी लाल मिर्च जाएगी, इसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी जाएगी, चौथाई चाय की चम्मच फिर इसमें जाएगा जीरा 1 चाय की चम्मच, साबुत काली मिर्ची इसमें हम डालेंगे आधी चाय की चम्मच, चौथाई चाय की चम्मच इसमें हम डालेंगे जायफल जवित्री का पाउडर, 1 खाने का चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, थोड़े से टुकड़े जाएंगे इसमें दालचीनी। तो बस अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसकी हमने बिल्कुल हल्की आंच पे अच्छी तरह से बुनाई करनी, ताकि बहुत मज़ेदार सा जो है ना इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो। तो देखिए जी, यहाँ पर इसको बुनाई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत मज़ेदार सी जो है ना ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। तो चिकन हमने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो। बाकी चिकन आप काम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब भी आप चिकन लें, चिकन के पीसेस जो है ना आप छोटे लें। जितने छोटे होंगे ना चिकन कढ़ाई उतनी ही मज़े की बनेगी। चिकन हमने डाल दिया। अब इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए। इतनी इसकी हमने बुनाई करनी है कि ये अपना घी छोड़ दे। तो जब तक इसकी बुनाई हो रही है ना, हम दूसरी तरफ अपना अगला काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 8-9 सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने इस तरीके से ये देखें सेंटर में कट लगा लिए हैं, ये देखें इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है इमली का पल्प 3 से 4 खाने के चम्मच। 1 से 1.5 पाव लेंगे हम यहाँ पर दही। दही जो है वो खट्टा होना चाहिए। और 1 साशे पैक लिया हमने अचार गोश्त के मसाले का। अब इसमें से हमने 1 खाने का चम्मच जो है वो इमली के पल्प में डाल देना है, और जो बाकी का बचा हुआ मसाला ना वो हम दही के अंदर डाल देंगे। दही में डालने के बाद अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1.5 किलो चिकन के अंदर जो 1 साशे पैक है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आपने इसके अंदर नहीं डालना। पहले जो हमने स्पाइसेस मसाले में डाले थे ना, वो मसाले के हिसाब से डाले थे। अब जो हम इसके अंदर जो साशे पैक डाल रहे हैं ना, ये चिकन के हिसाब से डाल रहे हैं। तो अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इमली के पल्प को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर उसके बाद इससे जो है ना हमने मिर्चों की फिलिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से 1 मिर्च लेनी है, इसके सेंटर में हमने इस तरह से जो है ना अच्छी तरह से इसकी फिलिंग करनी। जो एक्स्ट्रा पल्प होगा ना, इसको हमने इसके ऊपर से साफ कर देना है, ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमने सारी मिर्चों की फिलिंग कर लेनी है। तो देखें जी, यहाँ पर सारी मिर्चों की हमने फिलिंग जो है वो कर लिया। अब ये जो बाकी का पल्प बच गया ना, इसको हमने इस दही के अंदर डाल देना है। इससे जो है ना दही का फ्लेवर और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस ये डालने के बाद फिर से हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। अचार गोश्त की रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पे अपलोड है, लेकिन जो उसके अंदर हमने मसाले डाले थे ना, वो घर के बने हुए डाले थे। कोशिश करें जब भी आप अचार गोश्त बनाएं तो उसका मसाला ना आप घर से ही बनाकर डालें। अगर आपके पास टाइम कम हो, आपको जल्दी हो, तो फिर जो है ना आप बाज़ार वाला मसाला इस्तेमाल करें। तो देखिए अच्छी तरह से जो है ना हमने दही को जो है वो मिक्स कर लिया, और दूसरी तरफ चिकन जो है वो भी हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, और सारे का सारा जो घी है ना वो भी उसने छोड़ दिया। घी इसमें हमने ज़्यादा डाला। अगर आपको घी इसमें ज़्यादा लगे तो आपने पकने के बाद जो है ना इसमें से एक्स्ट्रा घी जो है वो निकाल देना है। तो बस अब इस मिक्स किए दही को हम चिकन के अंदर डालेंगे। इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे। इतनी की बुनाई करनी है कि दही जो है ना हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो देखिए जी, 2-3 मिनट के बाद जो है ना चिकन कढ़ाई हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती बनकर तैयार हो चुकी है। दही भी जो है ना वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो सब्ज़ मिर्चें हमने फिल करके रखी हुई थी ना, वो सारी सब्ज़ मिर्चें जो हम चिकन के ऊपर रखेंगे। मिर्चें रखने के बाद फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने के बाद हमने इसको ऊपर से कवर कर देना। आँच को हमने बंद कर देना और 5 मिनट के लिए इसे हमने ऊपर से कवर करना, ताकि सारा ऑयल वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो धनिया हमने डाल दिया। अब ऊपर से इसे हम कवर करते हैं। मिलते हैं जी 5 मिनट के बाद। तो देखिए जी, 5 मिनट के बाद चिकन जो है ना हमारा फुल डन रेडी हो चुका है। और देखिए कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है। चूल्हे को हमने 5 मिनट पहले ही बंद कर दिया था। तो देखिए फिर भी जो है ना इसके अंदर से कितने ज़्यादा बबल्स जो है वो उठ रहे हैं। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा घी है ना वो आपने निकाल देना। तो बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुई है। जब इसका हमने ढक्कन उठाया ना, यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही। तो आपने इस रेसिपी को जो है ना ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।